Good morning, all of you students of 7th class. Today, on 6th of August 2020, we are going to read and make you understand prose portion section 2 and number 2 Lal Death. Title is Lal Death. Listen carefully and concentrate towards the lesson, leaving all things aside and making your mind fresh so that you can understand the reading and meaning of this lesson in a very sincere manner. Lal Death. Let us start. Lal Death 1320 means date of birth, DOB. Dash 1392 date of death. ये दो चीज़ें हैं. 1320 में वो पैदा आ गई संसार में और 1392 में वो स्वर्ग को लो गई. ए 14th century poet. ये 14वीं शताब्दी की एक शायरा थी, कवित्री थी. ये बॉर्न हुई थी पदमनपोरा. आप लोग नहीं जानते होंगे, ये पांपोर में एक इलाका है, उसका नाम है पदमनपोरा. पांपोर श्रीनगर में के निकट, पहले पांपोर आता है फिर श्रीनगर, तो ये वहाँ पैदा हुई और डिस्ट्रिक्ट था पुलवामा, जो आजकल डिस्ट्रिक्ट है. यानी लल देथ जो 1320 में पैदा हुई, 1392 में उनको डेट ऑफ डेथ हुई. 14वीं शताब्दी की एक कवित्री थी. ये पैदा हुई थी पदमनपोरा पांपोर में, जो पुलवामा के पास. शी इज़ नोन बाई वेरियस एप्लीकेशंस. उसको बहुत सारे टाइटलों के साथ नाम दिया गया. यानी उसके जो केवल वो एक आम इंसान नहीं थी, आम पर्सन नहीं थी, वो एक ख़ास पर्सन थी. लिहाजा उसके टाइटल भी मिल गए. जिस प्रकार उसको बोला जाता था लला, एक लला आरिफा, दूसरा ललेश्वरी, तीसरी, एंड लल देथ चौथी. यानी 4 नामों से वो जानी जाती थी, जैसे लला, लाला आरिफा, ललेश्वरी और लल देथ. शी इज़ द मोस्ट रेस्पेक्टेड. वो बहुत ही माननीय थी एंड रिनाउट, और बहुत ही मशहूर वुमन थी, औरत थी, सेंट थी, साध्वी थी. पोइट इन ऑफ कश्मीर. कश्मीर के जितने भी पोइट थे उनमें से ये लल देथ जो थी, ये बहुत ही मशहूर थी, रेस्पेक्टेड थी, माननीय थी, आदरणीय थी कश्मीर की. शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12. उसकी शादी कर दी गई थी जब वो 12 वर्ष की थी. बट लेकिन यहाँ कामा है बच्चों, तो इसका मतलब सेंटेंस कंटिन्यूड है. बट हर मैरिड लाइफ, लेकिन उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी, प्रूव्ड अनहैप्पी. वो अप्रसन्न, यानी प्रसन्नता से नहीं व्यतीत हुई. एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज. ससुराल वालों को छोड़ा उसने एट द एज ऑफ 24 वर्ष की आयु में, टू टेक संन्यास, ताकि वो संन्यास धारण करे. यानी घर बार छोड़ के जो भगवान की तलाश में जाते हैं लोग, वो उसको बोलते हैं रिनंसिएशन, यानी उसकी खोज में जाना. शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड. उसका असर था शैविता, यानी शैविज्म से, एंड सूफी से, जो दरवेश थे, फ़कीर थे, स्कूल्स ऑफ थॉट. कभी कभी उनके बारे में भी वो कहीं गहराई से सोचती थी. शी गेव अप वर्ल्डली परस्यूट्स. उसने दुनिया के जितने भी लग्जरीज थे, ऐश-इशरत थी, उनको छोड़ा खाली भगवान को जाने के लिए. टू नो द गॉड, यानी भगवान की तलाश में वो चली कि आकर हमें भेजा तो भेजा किसने, लेना है तो लेना किसने. उस गॉड की तलाश में घर बार छोड़ के शैविज़्म और सूफीज़्म को मान के वो चलती थी.
शी नॉट ओनली बिकेम ए मिस्टिक, ना केवल वो एक साध्वी बनी तो ऑफ द कश्मीरी शैविज्म सीट, बट आल्सो सूफी सेंट, लेकिन सूफियों से जो, जैसे बच्चों मैं समझाऊंगा आपको इस तरह से, जैसे हम आम तौर पर ये धारणा रखते हैं कि हमारा ही धर्म जो है उसमें बड़ी बड़ी कवित्रियाँ कवि आ गए, लेकिन सूफी जो होते हैं वो भी साधु होते हैं, उनको भी कनेक्शन होता है ऊपर वाले से। शी क्रिएटेड द मिस्टिक पोइट्री, इसने बड़ी बड़ी पोइट्री, एक अजीब किस्म की पोइट्री कविताएं बनाई जिनको वाक कहा जाता था, वाक्स, उनको वाक कहा जाता है, लिटरेरी सेक, और आमतौर पर बताया जाए कहना या स्पीच या कुछ बोलना, कहना कुछ ऐसी बातें जो मानव को, इंसान को स्पर्श कर जाती है, या स्पीच। ईच वाक कंटेन 4 लाइन्स, हर एक ललवाक में 4 लाइनें होती है। इज़ ए शॉर्ट पोइम, एक छोटी सी कविता बनती है, स्ट्रक्चर्ड अराउंड पॉपुलरली नोन एज ललवाक, उनको आम तौर पर माना जाता है ललवाक, यानी लल के द्वारा बताए गए वाक्स, उसको लल वाक कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर नाम दिए लला, लला आरिफा, ललेश्वरी एंड ललजत, तो ये ललजत के द्वारा कही गई जो लाइनें थी उन्हीं को वाक कहा जाता था। कंटेनिंग 4 लाइन्स इज द पोइम पॉपुलरली नोन एज लला। हर पोएट्री इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, उसकी जो कविता थी उसको माना गया कि कश्मीरी लैंग्वेज में सबसे ऊंचा स्थान वो रखती थी, एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और उसने बहुत सारा मुख्य रोल निभाया, अपना योगदान दिया इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर, जो कश्मीरी अदब का एक ऐतिहासिक छंद था, वहाँ वो ऊंचा मुकाम कर गई। हर वाक्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग्स, उसके जो वाक्स थे उनमें क्या बताया गया था, सबसे उत्तम, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यहाँ हुआ है, बेस्ट, सबसे उत्तम टीचिंग्स, सिखावट थी फॉर मैनकाइंड, इस इंसान के लिए, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आजकल की दुनिया में है हम जी रहे हैं, तो उनके लिए उनके वाक बताए गए, बनाए गए, कहे गए बहुत ही इफ़ेक्टिव थे, असर करने वाले थे। दे इंस्पायर अस टू सीक, वो हमें एक भावना देते हैं कि हम यूनिटी और हारमोनी से रहे, यानी इकट्ठे रहे और बिल्कुल शांति से रहे। तमाम रिलीजनों के लोग, चाहे क्रीड कलर में हो, कोई गोरा है कोई काला है, तो उसमें कुछ नहीं है, खाली ये कि एक इंसान है, और इंसानों को एक शिक्षा दी उसने इन वाकों के द्वारा कि वो बिल्कुल यूनिटी से रहे, हारमोनी से रहे, झगड़े के बिना रहे, चाहे कोई भी क्रीड कलर हो। दीज वाक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, और इन वाकों में एक वर्णन है वो रिश्ता बिटवीन मैन एंड द गॉड, एक इंसान और भगवान के बीच में, एंड डीपेस्ट अर्ज, सब यहाँ भी सुपरलेटिव का डिग्री प्रयोग किया गया। डीपेस्ट सबसे गहरा, डीप, डीपर, डीपेस्ट, डीप मीन्स गहरा, डीपर मीन्स उससे गहरा, डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरा। अर्ज ऑफ ह्यूमन सोल, जो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो सोल है, आत्मा है, उसको, उस परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा और परमात्मा हो गया जो हमें भेजता है और हम पर रोल करता है, वो तो परमात्मा है, और उसी का एक छोटा सा अंश हमारी बॉडी के अंदर है जिसको सोल कहा जाता है। दैट इज़ टू बी द वन, वो ये है, विद द ऑलमाइटी, जो भगवान के पास है, वो परमात्मा यानी आत्माओं का सबसे संरक्षित करने वाला, आत्माओं पर रोल करने वाला वही परमात्मा है। उसकी खोज में इसने
ललेश्वरी ने या ललदत ने या लल आरिफा ने, कोई भी नाम बताओ, तो उसने इन वाक्यों के द्वारा मानवता को समझाया। इन वन ऑफ हर वॉक्स, एक वाक में, शी टॉक्स अबाउट द टेम्पररी नेचर, आर्जी कुदरत को के बारे में बात करती है ऑफ दिस वर्ल्ड, ये संसार के, एडवाइजेस पीपल नॉट टू गो ओवरवेलम्ड बाय वर्ल्डली प्लेजर, कि हम ना फंसे इन दुनियाई ऐश अशरतों में या चार्म्स, जो ब्यूटी है, जो गाड़ियां हैं, जो ये है वो है, सब कुछ ये अस्थाई रूप है, इनका परमानेंट रूप तो नहीं है, ये आज है कल नहीं होंगे। और अपने वाक़ों के द्वारा ही उसने समझाया कि आप इनसे दूर रहो, इनमें मत फंसो। हर पोएट्री इज़ रूटेड एज ह्यूमनिज्म, उसकी जो कविता है वो इंसानियत पर है, मानवता पर है, एंड इज़ ट्रेजर ऑफ विजडम, और एक ख़जाना है, ट्रेजर मीन्स खजाना, बुद्धिमानी का, प्यार का, सच्चाई का, ट्रूथ, पीस का, शांति का, एंड इटर्नल जॉय, और अंदरूनी खुशी। एक तो बैरूनी होती है। देखो बच्चों, हम जो मानव बने हैं, इंसान बना है, चाहे लड़का हो या लड़की है, हम दो खुशियाँ प्रकट कर रहे हैं, एक तो बाहरी और एक अंदरूनी। लेकिन जिसके पास अंदरूनी खुशी आती है वही सबसे उत्तम पर्सन है। उसी इस वाक़ों के द्वारा सिखाया गया वही एक मानव सच्चा है, और सथाई रूप से वो ही पार करेगा। इट रिवील्स, ऐसा लगता है, द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन, जो धर्म का सबसे उत्तम स्थापित होगा वो इसी इटर्नल जॉय से होगा। ललदत ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, और ललदत का असर बहुत ही पड़ा। एक मशहूर शायर था वहाँ पर, शेख नूरुद्दीन वली, जो कुलगाम के पास एक इलाका आता है कईमू, वहाँ पर जन्मा था वो, और वो भगवान का भेजा हुआ ऐसा फरिश्ता था। RA मीन्स रहमतुल अलैह, RA यानी ये ऊपर से एक परिभाषा दी जाती है जो गॉड सेंडर होते हैं। द फेमस कश्मीरी पोइट, ये कश्मीर का मशहूर शायर था, सेंट साधु था, नोन फॉर हिज ग्रेट पोइट्री। वो भी बहुत ही बड़ी कविताएं लिखा करता था, खाली ये जानने के लिए कि एक ह्यूमन और एक भगवान के बीच में कौन सा रिश्ता है। ललदत इज़ ए टावरिंग पर्सनैलिटी, ललदत एक ऊंचा मुकाम रखती थी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर, कश्मीर के अदब में उनका स्थान सर्व उत्तम था। शी हैज़ बिकम ए हाउस होल्ड, वो घर वाली बनी, नेम एज अ सिंबल ऑफ पेशेंस। बच्चों, यहाँ पेशेंस एक बहुत ही महत्व वर्ड है, यानी वेट, सहन करना, सहन शक्ति जिसमें हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आती हो। यदि बच्चों आज कोविड-19 है, लेकिन हमें पेशेंस से काम लेना है। भगवान एक न एक दिन आएगा कि इससे छुटकारा मिलेगा, लिहाजा वो एक सिंबल थी, एक ख़ास मुकाम रखती थी इसी पेशेंस की। शी कंटिन्यूज टू बी द पॉपुलरली इवन नाउ फॉर द ग्रेट आइडियाज़ ऑफ शी चेरिशड। वो मानी जाती थी एक ग्रेट आइडिया वाली, बड़ी ख्याल रखने वाली, जो उसने अपनी ज़िंदगी जीवन के दौर में लिखा है। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, उसके जो ये लल वाक थे उनका ट्रांसलेशन हुआ, परिवर्तित हो गए ये इंग्लिश में बाय रिचर्ड टेम्पल, जिसका नाम था रिचर्ड टेम्पल, एक अंग्रेज़ था, उसने लिखे उन वाकों को अंग्रेज़ी में। जयलाल कौर, एक कश्मीरी पंडित जिसका नाम था जयलाल कौर, कॉलमन बार्कस जोशी, और ये भी नाम है कॉलमन बार्कस जयश्री, और नीरजा मुट्टो एक प्रोफेसर थी, उसने भी इन वाकों को अपनी अपनी भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेट किया। ए सोल प्ले, एक अकेला नाटक इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, और कश्मीर में टाइटल ललदत, जिस नाटक का नाम था ललदत।
बेस्ड ऑन हर लाइफ, ये पूरा नाटक उसकी जीवन पर निर्भर था। हैज़ बीन परफॉर्म्ड, वो उसकी भूमिका निभाई है एक्ट्रेस मीता बेस्टी ने, जिनका नाम है एक्ट्रेस हीरोइन मीता बेस्टी। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में उसके कैरेक्टर को, उसकी लाइफ को दर्शाया उसने। और टाइटल था उस प्ले का ललित।